हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और उल्लू की धमाकेदार वेब सीरीज चरम सुख चावल हाउस के पार्ट 2 में, जिसका मैं आज फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दो प्रेमी जोड़ों के साथ में होती है। दोनों खूब मस्ती करते हैं। इन दोनों को देखकर हमें पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वो दोनों जोड़े देवर और उसकी भाभी रेनू होती है, जो एक दूसरे पर अपने प्यार की बारिश कर रहे होते हैं। तभी रोहित की आंख खुलती है। दरअसल वो ये सब अपने सपने में देख रहा होता है। रोनी की आवाज सुनकर रोहित बाहर की तरफ आता है तो वो देखता है उसकी दादी की मौत हो चुकी है। ये सब देखकर रोहित भावुक हो जाता है और अपनी माँ के गले से लगकर खूब रोता है। दूसरी तरफ रोहित के मामा जी, जो अपने परिवार के साथ आज मुंबई में रहते हैं, जब उन्हें इस खबर के बारे में पता चलता है तो वो भी अपनी पत्नी को सामान पैक करके गाँव चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन उनके पास बैठी उनके लड़के की बहू रेनू बोलती है, माँ बाबूजी आप रहने ही दो, आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं भानु के साथ गांव चली जाती हूँ। जिसके बाद रेनू अपने पति को फोन करके सारी बात के बारे में बताती है और 2-4 दिन की छुट्टी लेने के लिए बोलती है। जिसके बाद रेनू भानु के साथ गांव पहुंच जाती है। रोहित उन्हें स्टेशन पर पिकअप करने आता है। अपने भैया और भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर वो अपनी भाभी से नैन मटक्का करने लगता है। इसी के साथ ही वो भाभी के साथ छेड़खानी करने लगता है। वो रिक्शा बुलाकर भैया भाभी को उसमें बैठाता है और भाभी के कंधे पर हाथ रखकर उनके पीछे खड़ा हो जाता है। घर पहुंचने पर भानु और रेनू सभी से मिलकर बात करते हैं। थोड़ी देर रोना पीटा होने के बाद रोहित उन्हें उनके रूम में ले जाता है। भानु के रूम से बाहर जाते ही रोहित अपनी भाभी से फिर से चिपकने लगता है और उसे मीठी मीठी बातों में फंसाने लगता है। वो अपनी भाभी के साथ कुछ कर पाता इससे पहले ही उनके भैया की आवाज आ जाती है और रोहित को खाली हाथ ही बाहर जाना पड़ता है। अगली सुबह जब रोहित नहा रहा होता है तो रेनू रोहित को तौलिया देने उसके पास आती है। यहाँ पर रोहित अपनी भाभी पर पानी डालने लगता है और उन्हें भिगो देता है। जिसके बाद रेनू भी रोहित के ऊपर पानी उछालने लगती है। तभी वहाँ पर भानु आ जाता है और उन्हें ऐसे हंसी मजाक करते हुए देख लेता है। भानु को उन दोनों के ऊपर शक तो होने लगता है, लेकिन वो रेनू को कुछ नहीं कह पाता और रेनू के पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुँच जाता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी रेनू को पकड़ लेता है। तभी कमरे में कुछ सामान गिर जाता है। उसके बाद सुनकर भानु की बुआ जी उन्हें आवाज लगा देती है। जिसके बाद भानु को भी खाली हाथ बाहर जाना पड़ता है। अब रेनू भी घर के काम में बुआ जी का हाथ बटाने लगती है। इस दौरान रोहित को जब भी मौका मिलता वो अपनी भाभी से छेड़खानी करने लगता। तभी भानु भी वहाँ पहुँच जाता है और रोहित के सारे अरमानों पर पानी फेर देता है। खाना खाने के बाद रोहित अपनी भाभी के हाथ धुला रहा होता है। मौका पाकर रोहित फिर से अपनी भाभी को बाहों में ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके भैया भानु पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर से वो भानु के सामने कोई बहाना बना देते हैं और बच जाते हैं। सब लोग रात में डिनर करते हैं और बातें करते हैं। तब रोहित अगली सुबह भाभी और भैया को ट्यूबवेल पर ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। रात में भानु रेनू के साथ होता है। तब दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। लेकिन भानु को तो रेनू के उन्हीं लम्हों को याद करके अपनी पत्नी से दूर हो जाता है जब दोनों खूब मस्ती कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या देवर भाभी के प्यार की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ पाएगी? देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।